मनुष्य परमात्मा प्राप्ति किए बिना शरीर को संसार के भोगों में यदि खो देता है तो भगवान उसे जल्दी मनुष्य शरीर नहीं देते हैं। जैसे 100 रुपया मिला हो, आप बढ़िया सही जगह खर्चा किए तो पिता 1000 रुपया दे देगा, 1000 सही जगह खर्चा किए तो 1 लाख का अधिकार। तुम्हें मनुष्य शरीर सबसे श्रेष्ठ शरीर मिला और तुमने अपना परम पद प्राप्त करने का लक्ष्य न बनाकर वही भोगों में लगे जो पशु पक्षी सब भोग रहे हैं। लिखा है, मनुष्य परमात्मा प्राप्ति किए बिना यदि शरीर को सांसारिक भोग संग्रह में खो देता है तो प्रभु उसे फिर जल्दी मनुष्य शरीर नहीं देते, क्योंकि ये मनुष्य शरीर कर्म से नहीं मिला, कृपा से मिला है। कबहू करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेहि। इसलिए भगवान की इस कृपा का तिरस्कार ना करें। अंतःकरण जब तक शुद्ध ना हो जाए तब तक बहुत सावधान रहे। ये काम सबसे पहले अंतःकरण को शुद्ध करता है। देहिनम विमोहयति, देहाभिमानी पुरुष समझे नहीं पा रहा है कि वो जाल में फंस करके गिरता चला जा रहा है। जो शरीर को मैं मानता है वो देहाभिमानी होता है, और देहाभिमानी को उपदेश अच्छे नहीं लगते हैं। वो अपने को शरीर मानकर के जानता ही नहीं है कि मुझे फंसाया जा रहा है, और काम उसे फंसाकर नष्ट कर देता है। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ, पापमानं प्रजहिहेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। काम का प्रभाव बताया, उसके निवास स्थान को बताया। अहम में रहता है, आप इसे उसकी इंद्रिया मन बुद्धि ये है। भगवान कह रहे हैं तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ। इसलिए भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तुम सबसे पहले इन इंद्रियों को वश में करो। काछ वाच मन निश्चल राखे, धनी धनी जननी तेरी रे। नरसिंह मेहता जी के इंद्रियों को वश में करो। नेत्र सबसे खतरनाक, इनको बहुत सावधान रखो। बहुत बहुत ये चंचलता, नेत्रों की चंचलता। भगवत चर्चा हो रही तो हो सकता है शब्द ना सुन पाओ, लेकिन विषय चर्चा हो रही है तो आप 10-5 हाथ दूर होगे तो भी श्रवणेंद्रिय पकड़ लेगी क्या बातें हो रही हैं। निंदा स्तुति विषय चर्चा, इंद्रियों को शासन में रखो, इंद्रियों को वश में करो, क्योंकि ये ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाले महापापी काम इन्हीं के वशीभूत होकर तुम्हें नष्ट करते। मार डाल इस पापी को। भगवान कहे पाप मानम प्रजहिहेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम, मार इस काम को नष्ट कर। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ। ये महाभारत सबको लड़नी पड़ेगी, महाभारत सबको लड़नी पड़ेगी। अगर आपको अपने स्वराज्य सिंहासन पर बैठना है, मुक्त होना है, तो ये युद्ध स्वीकार करना पड़ेगा, ये चुनौती स्वीकार करनी पड़ेगी। भगवान कह रहे इंद्रियों को वश में कर, ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाले इस महापापी काम को अवश्य बलपूर्वक मार। भगवान आदेश कर रहे हैं पाप मानम प्रजहिहेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम, तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ। इसलिए पहले इंद्रियों को काबू करो। रसेंद्रिय से शुरू करो, मुख्य द्वार। ये ज्यादा रजोगुणी भोजन पाने पर ये चंचल होती। जब ये चंचल होती तो हर इंद्रियों में चंचलता। इसको संभालो। उचित आहार, सात्विक आहार, कम स्वाद वाला आहार, बच जाओगे। ज्यादा स्वादिष्ट पाने की कोशिश मत करो। अगर रसेंद्रिय स्वाद नहीं छोड़ पाए तो जनेंद्रिय का स्वाद छोड़ पाना बड़ा कठिन हो जाएगा। इंद्रियों को विषयों में संयोग मत होने दो। भोग बुद्धि से प्रवृत्त ना करो। केवल जीवन निर्वाह बुद्धि से प्राण पोषण के लिए पहले यहीं से शुरुआत करो। रसेंद्रिय से प्राण पोषण के लिए अन्न जा रहा है, स्वाद के लिए नहीं। आप नहीं हो भोक्ता, ये रसेंद्रिय का है। इतनी जबान में रखी गई पूरी बात। यहां के नीचे कोई मतलब नहीं है क्या जा रहा है, इससे यहां कोई स्वाद नहीं। बस ये 2 अंगुल 3 अंगुल का खेल है। इसे क्या गुलाब जामुन है या क्या, बस ये जहां अंदर गए ना तो फिर और कुछ मांगे होने लगेंगी। रसेंद्रिय से स्वाद। अब अगर जरा सा नमक कम हुआ तो हल्ला मचाने लगे, नमक लाओ थोड़ा कम है। भैया किसके लिए स्वाद बना। कभी कभी तो मनाओ कि नमक डालना भूल जाए, फिर देखे कैसा लगता है।
कभी कभी बिना स्वाद के भी भोजन पाना चाहिए। हाँ, ऐसा करो, मन चंचलता रहित हो जाए, इसके लिए सात्विक भोजन करो, अच्छे अच्छे पदार्थ इसको दिखा दो। हाँ, जैसे आज साधु सेवा भंडारा ऐसे जैसे होता है, कभी ऐसा उत्सव आदि में दिखा गुलाब जामुन, जब परोसने आवे तो क्यों आज थोड़ा उधर ऐसे बस दिखा, और वो चले गए। हाँ बोल दे अंदर से, हाँ गरम गरम धुआं उठता हुआ समोसा, हरी चटनी, लाल चटनी और वो सेवई नमक वाली। हाँ ऐसे, अब ये खा के तुम ध्यान करोगे किसका? अब ये निर्णय तुम करो। ये चीजें खा के तुम ध्यान करोगे, प्रभु का तो ध्यान होने वाला नहीं। सात्विक भोजन पाने से हमारे अंदर भजन की वृत्ति बढ़ती है, और रजोगुणी तमोगुणी भोजन पाने से भोग वासना बढ़ती है, निद्रा प्रमाद स्थिति आती है। बिल्कुल सच्ची बात समझो, ये 3 गुणों से हर सामग्री बनी हुई। इसलिए संतों ने निर्णय किया आप ये पा सकते हैं, ये पा सकते हैं, ये पा सकते हैं। खूब अनुभूति विषय, इसलिए मना किया गया आप ये नहीं पाएंगे। क्यों नहीं? भगवान ने तो सब कुछ बनाया है पाने के लिए, तो पाने के लिए भी बनाया है, तो फिर और व्यवस्था भी भगवान ने बनाई है। रौरव नरक, अंधतामिस्त नरक, ये भी भगवान ने बनाए हैं, तो इनका भी स्वाद आप लीजिए। सावधान, शतोगुणी भोजन संयम पूर्वक पाइए, नाम जप करते हुए, और इतना कि बस लगे कि हाँ, थोड़ा वजन लगने लगे कि हाँ हो गया, बंद कर दो, शाम के फिर पा लेना। कोई तुम्हें तो ये है नहीं कि पता नहीं मिले कि ना मिले, कई दिन मिले कई दिन ना मिले। उसमें होता है कि अब जो मिला है डाल लो, पता नहीं कई दिन बाद मिले। तो आप लोगों को तो एक मिलता है, तो संयम में आपके पास व्यवस्था श्री जी ने सबकी कर दी। तो संयम से आहार, और अच्छे पदार्थ ना लो तो अच्छा है, अगर लो तो बहुत कम लो, थोड़ा। खीर हटाओ और सब कुछ अब पीने दो, तो वो मन, खीर में नुकसान नहीं है, गुलाब जामुन में नुकसान नहीं, वो जो मन को बढ़ावा मिला रसेंद्री के द्वारा, अब वो इतने में तृप्त नहीं रहेगा, वो और इंद्री को लेकर के भ्रमण करवाएगा हमको। और जब इसको मारना, जैसे मन हमसे गलती करवा देता है तो क्या काऊ गाल में मारो, तो त्वगेंद्री पिट रही, उससे क्या होना है? इसको कैसे मारा जाए? इसको ऐसे मारा जाता है, ऐसे। जैसे गुलाब जामुन, भैया आज हमारा पेट दर्द कर रहा है, वो कहेगा नहीं, कहो नहीं नहीं बिल्कुल नहीं कहेंगे। वो जो मन को पीड़ा हो रही है, अब वो पिटाई हो रही है। साधक मन को बहुत दुलार करता है, पीट नहीं पाता। इसको पीटना सीखो, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ये कहता है आज ये देख ले, हाँ हाँ बढ़िया है, चलो चतुरासी जी शुरू करते हैं। वो कहेगा नहीं नहीं चतुरासी जी शुरू कर। उसको मारना है तो उसके विपरीत चलना पड़ेगा। साधक से गलती होती, मन को मारना है और वो मारता और किसी को है। आज ये नहीं कहे, आज ये नहीं, आज ऐसे नहीं, आज अच्छा। मान लो आप परिक्रमा दे आए, तो शरीर को पीड़ा पहुंच रही, मन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मन जिसको चाह रहा है वो चीज उसको ना दो तो उसको पीड़ा होती है, और उस पीड़ा को आप अपनी मान लेते हैं, इसलिए दुलार करते हैं। इस राशि को समझिए, मन की पिटाई जरूरी है, और ये इतने सुरक्षित रहता है कि इसको दुलार करना होता है, पीटना होता नहीं। इसकी पिटाई है कि ये जब जो मांगे आज ऐसे, तो दिखा दिया कि हाँ देखो ये है, मिलेगा नहीं तुम्हें पाने को, और वो जलन पैदा करेगा। 5 मिनट का चांस है, 1-2 बार केवल आएगा ये कि गुलाब जामुन गुलाब जामुन, फिर बाद में तो मिलना। और रोज कौन मिलता है? हाँ नहीं कोई बात नहीं है, धैर्य रखिए। और अगर वहां सब कुछ बना हुआ साथ में केवल खिचड़ी, तो खिचड़ी परोसा लीजिए, वो जलेगा, आप देख लेना वो जलेगा। ऐसा क्यों कर रहे हो? इसलिए कर रहे हैं कि हमें श्री जी चाहिए। बदमाश, तुझे हम जो दे, फिर इसके बाद हमसे और मांग करेगा। संतों ने इसको ऐसे बस में किया है। बहुत कठिन, बहुत कठिन है। अगर सामने से मिठाई प्रिय है और वो निकल जाए, आप परोसाओ ना, तो आप देख लो, कामा संजायते क्रोधा, भौं चढ़ जाएगी अपने आप से। कितनी बड़ी चूक हो रही है। परम पद फीका लगेगा, गुलाब जामुन मीठा लगेगा। ये बहुत बेईमान है। आप इस बात से समझ, मतलब सावधान रहे कि इसकी चाल में ना फंसे, इसकी पिटाई जरूर करनी है। मन कहां से पीटा जाता है? इसकी मांग को ना कर दो, बस इसकी पिटाई शुरू हो गई। ये कह रहा है ये चाहिए, उसके विपरीत नहीं। अब वो जलेगा, जलेगा, पवित्र हो जाएगा। और उसने मांगा, वो आपने दे दिया, अब वो और मांग रख देगा, वो आपको परेशान कर। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ। हे अर्जुन, ये राग पूर्वक जब किसी वस्तु को पाता है। अच्छा, और दूसरा उपाय, गुलाब जामुन पाना है, या 5 गुलाब जामुन देना, थोड़ा नमक ले आना, और वो कहेगा नहीं नहीं नमक, गुलाब जामुन पाना, मिला लिया, अच्छे से नमक मिला लिया, गुलाब नहीं नहीं पाओ ना गुलाब जामुन। ये उसकी मार है,
पर ऐसा साधक मारना नहीं चाहता। सब्जी साइड में करके एकदम दोना में लग रस सहित जे भी ऐसे किया पूरा फूटा मुंह में। तो अब वो मन का पोषण हो रहा है, हर वस्तु का ऐसे ही, हर विषय का से ऐसे ही है। तो अब अपने लोग मन को तो समझ नहीं पा रहे, उसको पीट नहीं पा रहे, वो हमको फंसा के पीटता चला जा रहा है। बहुत पीटता है, देख लो, बहुत पीटता है मन, बहुत इसकी पिटाई चाहिए। कोई गुरु कृपा पात्र इसको पीटना शुरू करता है, यही उसकी पिटाई है कि इसके विपरीत चलो, जो मांग इसकी हो रही है उसके विपरीत चलो। जैसे बहुत बढ़िया स्वादिष्ट सब्जी बनी है, अब उस खीर भी परोसेगी तो खीर और सब्जी दोनों को मिला दो, ना सब्जी का स्वाद ना खीर का स्वाद, 2 रोटी 3, वो जलेगा कि यार तुम कैसा क्यों कर रहे हो, बस तुम कर रहे हो ऐसा। तो रसेंद्री ठीक हुई तो सब ठीक हो जाएगा। शास्त्रों में वर्णन किया गया धैर्यवान वही है जो रसेंद्री और जनेंद्री को, बस 2 इंद्रियों की चर्चा हुई और तो सब अपने आप हो जाएंगी। और रसेंद्री प्रधान, रसेंद्री ना हुई तो फिर आगे जो राग पूर्वक भोग, कोई भी भोग किया जाए वो बिल्कुल द्रवित हृदय में छप जाता है, बार बार पीड़ा पहुंचाता है, ना चाहते हुए भी साधक का पतन कर देता है। यही है, ना चाहते हुए पाप कौन करवाता है। आहार का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अगर हम आहार पर संयम कर लें तो निश्चित काम पर विजय प्राप्त की जा सकती है। अगर आहार पर संयम नहीं, उचित आहार से आप देखना खाते खाते मर जाते हैं, लेकिन खाने की इच्छा पूर्ति नहीं होती। यही चमत्कार माया का। 2 रोटी डाल लो फिर भजन देखो कैसा होता है, देख लो ना आप करके। खट्टी डकार आ रही है यहां से, फिर भी शाम के बैठे हैं, आलू का पराठा और चटनी ये और वो, फिर जाके पचाने में पूरी ताकत। भजन कैसे करोगे? थोड़ा भोजन करो, खाते खाते मर गए यार। आज यहां का, कल वहां का, परसों यहां का, संसारी पुरुष इसी में लगे रहते हैं। सुनो, उतना डालो जितना प्राण पोषण के लिए। कभी ऐसा देखो कि पेट में वजन ना आने पावे। अगर आपको भजन बढ़ाना है तो पेट में वजन ना आने पावे, ऐसे जब बैठो और भोजन शुरू करो, जहां लगने लगे कि पेट में कुछ आ, वहीं बंद कर दो। और एक दिन का अभ्यास, निर्णय करो कि 2 रोटी इतना 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 हो, उतना ही। ये बार बार बांटना और बार बार पाना ये साधकों के लिए ठीक नहीं है। एक बार रखवा लो, 4 रोटी से दाल सब्जी बस खत्म। आपका घर है, आप श्री जी का प्रश्न, बस एक बार, और उसी को पाके अपना भजन करो। धिक्कार है जीवन को, खाते खाते अवस्थाएं बदल गई। बचपन से लेकर 50-60 वर्ष को वही खाने की इच्छा। कभी तो थोड़ा मन वही फंसाए है, मृत्यु आ जाएगी फिर भी खाने से तृप्ति नहीं होगी। एक बार इस रसेंद्री को काबू में किया जाए, भोजन पर सावधान, थोड़ा अल्पाहार, इतना जिससे हमारे प्राणों का पोषण हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। आप देख लेना, अल्पाहार। अगर भोजन सुधार नहीं होगा तो फिर भजन में सुधार नहीं होगा। भोजन, बहुत प्राण शक्ति प्रबल है आपकी, ऐसे नहीं निकल जाएगी। बहुत प्राण शक्ति बलवान होती है। वायु, अन्न, जल उचित चला गया तो खूब साधना बनेगी। इसलिए कोई भी वस्तु राग पूर्वक सेवन न की जाए। ये ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, जो मार्ग के उपासक, उनको इस बात पर विशेष ध्यान रखना, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। शास्त्र के अनुसार कर्तव्य कर्म होने चाहिए और राग रहित आहार विहार होना चाहिए। पूज्य श्री पंडित गया प्रसाद जी के शिष्य मास्टर बाबा, उनके पास जितने साधक रहते थे तो उनकी सब्जी में नमक नहीं, खीर में चीनी नहीं, ऐसे ही उल्टा सीधा बनता था। तो जानते हो कैसे साधक रहते थे? 2-4, जब दंडोती परिक्रमा लगा रहे थे तब वहां गए थे, 2-4 साधक। जब शाम के मिला ना तो वहां कुछ पकड़ में नहीं था कि रोटी से सब्जी पाओ तो कुछ पकड़ में आवे, या दूध और चावल मिला के रखा गया तो कुछ पकड़ में, कुछ पकड़, न मीठा न खट्टा न नमकीन न कुछ। भगवत धाम को प्राप्त हो चुके हैं, बहुत अच्छे महात्मा थे पूज्य श्री मास्टर बाबा जी। ये बड़े बड़े महापुरुष ऐसी चाल क्यों चलते हैं? क्योंकि वो अपनी इंद्रियों को काबू में रखना साधकों को सिखाते हैं। काम को मारने के लिए सबसे पहले इंद्रियों का नियमन करने को श्री भगवान कह रहे हैं। तस्मात् त्वम इंद्रियाण यादव, नियम में भरतर्षभ, इनको पहले कंट्रोल में करो। कान से भगवत वार्ता, अच्छी वार्ता सुनो। नेत्रों से अगर कहीं एक बार कोई ऐसा दृश्य उपस्थित हो जाए प्रकृति में तो प्रणाम करके दोबारा नेत्र मत पहुंचाओ। जहां आकर्षण हो वहां बार बार नेत्र मत पहुंचाओ। वाणी से कभी अश्लील संभाषण, गंदी बातें मत करो। खान पान संभालो, इंद्रियों को संभालो, ठीक हो जाएगा।
जब तक साधक इंद्रियों को संभालता नहीं तब तक उसकी दृष्टि भगवान की तरफ न रहकर भोगों की तरफ होगी। आज ये बनेगा अच्छा, और पहले से संकल्प मन बना लिए इस में तो ये ज्यादा नहीं, तो ऐसा है कि आप जो चाहो जितना ले सकते हो। हाँ हाँ, खुली छूट है, इंतजार हो रहा कब हो 11 बजे कब 12 बजे। ये संकल्प विकल्प को मारना है। कभी कभी ऐसा कर लिया करो, ज्यादा मन तैयार हो गया ना कि आज तो उत्सव है बहुत, गोल कर दिया आज उपवास करेंगे हम, तो सब मत करना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अलग अलग उत्सव में एक एक दो दो, आज नहीं पाएंगे, आज भूखे रह करके रहे। फिर आप देखो जो आपको मन जलन पहुंचाएगा वही मन को अधीन करने के बिना इसके अधीन नहीं होने वाला। ये भी बात समझ लीजिए, यहीं से अधीन किया जाता है। जैसे अपने लोग अब सावन भर केवल गंगा जल पी कर रहेंगे, जो भगवान शिव की उपासना गंगा किनारे सावन खूब आराम से 2 4 5 दिन शिथिलता होती है, इसके बाद वो शरीर उसी ढांचे में ढलने लगता है। और गंगा जी में सब सामर्थ्य विराजमान है। सही, कभी हम अपने शरीर को शक्तिहीन अनुभव नहीं किया। गंगा जल में इतना पावर विराजमान है, ऐसे पदार्थ विराजमान है। उस समय जब गंगा जल ही केवल बहुत सामर्थ्य उसमें, कभी ऐसा नहीं लगा। जब गंगा जल पीते थे तो लगता साक्षात मां का दूध पी रहे हैं, एक विशाल अंदर से उत्साह प्रकट होता था। 2 4 दिन के बाद शिथिलता खत्म हो जाती है और वो शरीर पचाने लगता है, जो अन्न की मांग करता है वो धीरे धीरे शांत होने लगता है। मनुष्य की प्रवृत्ति इंद्रियों की मांग को पूरी करने में है। आज तो घर में नहीं, आज चलते हैं होटल में खाएंगे, यहां के नहीं गाड़ी में बैठे आज छठी करा वाले होटल, ये क्या है आज वहां, ये है क्या? अरे बोले जिंदगी का यही तो लाभ है। तो भैया ये जिंदगी का लाभ नहीं है, ये जिंदगी के लाभ को नष्ट करने वाली हानि है। शतोगुणी सात्विक भोजन बना के भगवान को अर्पित करके प्राणों का पोषण करो। वहां जाकर के कौन किस भाव से बना रहा है, कैसी अपवित्रता या पवित्रता है, बहुत सावधान। सबसे पहले काम इंद्रियों को फंसाता है, जिससे उसमें विषय की कामना होती, फिर काम मन को अधीन करता है, फिर बुद्धि को अधीन करता है, और ये सब 1 सेकंड के कम हिस्से में हो जाएगा, एकदम फैल गया कि तुम्हें विचार करने का अवसर नहीं मिला। परंतु जो साधक इंद्रियों की कामनाओं में ही ब्रेक लगा दिया, भगवान कह रहे हैं वो भावपूर्वक कर्तव्य का चिंतन करता है, नहीं, ऐसे साधक को शीघ्र भगवत प्राप्ति हो जाती है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले इंद्रियों में ही काम पैदा होता है और विषय को विषय आकर्षण करता है। और विषय जब कामना पैदा होती तो विषय कर्म करने की चेष्टा होती, कोई भी कामना किसी भी इंद्रिय की, और जो विषय कर्म में फंस जाता है उसका पतन हो जाता है। और जो उपासक इंद्रियों की चाह को, कामना को पूर्ण नहीं होने देता, वो उसको कर्तव्य का बोध होता रहता है। जो अपने कर्तव्य का बोध करता है, मेरा कर्तव्य क्या है, वो शीघ्र ही अपना उद्धार करने में समर्थ हो जाता है, भगवत प्राप्त हो जाता है। एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम, ये ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाला काम है। तुम्हारा कितना भी अनुभव ढक देगा, कितना भी बुद्धि आपकी प्रवीण हो, बड़े बड़े जवाब देने वालों को लाजवाब कर देता है। ऐसा है, काम ऐसा है कि बहुत जवाब देने वाले को जवाब रहित कर देता है। उसका उत्तर नहीं दे पाओगे जब काम तुम्हारे अंदर प्रश्न करेगा। कहत नहीं आवे जैसे हित हरिवंश कछुक जस गावे, यथामति, जैसा श्री जी जना देती हैं वैसा जान पर। ऐसे नहीं कि कोई राधा तत्व को व्याकरण पढ़ करके, वेद पढ़ करके और सुधानिधि की व्याख्या करके राधा तत्व को जान ले। राधा तत्व को यावत वृंदावन भूमि भवेन्नापि निष्ठा गरिष्ठा, जब तक वृंदावन भूमि में गाढ़ निष्ठा नहीं होगी तब तक राधा चरणारविंद के जो भ्रमर हैं रसिक जन, उनका संग नहीं मिलेगा। और जब तक रसिकों का संग नहीं मिलेगा तब तक राधा तत्व का परिचय असलियत में नहीं जान पाएगा। वो बहुत दैवी शक्ति के अंतर्गत जोड़ करके राधा मां बोल सकता है, राधा दिव्य शक्ति बोल सकता है, राधा और भी अनंत महिमाएं हैं, लेकिन राधा किशोरी का जो वास्तविक स्वरूप है, जो राधा तत्व का वास्तविक स्वरूप है, वो सहचरी भावापन्न रसिकों के ही संग से समझ में आएगा। शास्त्र स्वाध्याय करके या साधना करके कोई नहीं जान सकता। तो लिखा किम वा नस्तई सुशास्त्रई किमत तदुदितैर वर्तम भी सदग्रहीतैर यन्नास्ति प्रेम मूर्तेर नहीं महिम सुधा नापि भावस्तदीया।
किम वा वैकुंठ लक्ष्म्याप्या परमया यत्र में नास्ति राधा किम त्वाशाप्यस्तु वृंदावन भूमि मधुरा कोटि जन्मांतरे भी। वृंदावन के रसिकों ने यह अनुभव करके जो महाप्रभु कह रहे हैं, हमें उन शास्त्रों से क्या मतलब शास्त्र स्वाध्याय से भी राधा तत्व को नहीं जाना जा सकता, महापुरुषों द्वारा ग्रहित सतमार्गों से भी नहीं, क्योंकि महामहिम प्रेम मूर्ति श्री राधा केवल वृंदावन, यद वृंदावन मात्र गोचरम हो, और सब जगह अगोचर है, यद वृंदावन मात्र गोचरम हो। तो श्री जी सर्वत्र कैसे है? अपने अंश से है। जहां जहां शक्तिमान श्री कृष्ण विराजमान है, वहां श्री जी के अंश से शक्ति विराजमान है। विविध लीलाएं हो रही प्रकृति पुरुष संबंधी। श्री जी ही प्रकृति है, श्री कृष्ण ही पुरुष है। छोटी से छोटी जहां हमारी दृष्टि भी नहीं जा रही, वहां भी जुगल विराजमान है, लेकिन ये तात्विक दृष्टि से, लीला दृष्टि से कहीं नहीं। यद वृंदावन मात्र गोचरम हो, यो वृंदावन सीमनी, जो केवल वृंदावन की सीमा के अंतर्गत, जो केवल वृंदावन मात्र में गोचर है, वो लाडली, और सब लाडली के अंश से है, क्योंकि प्रभु बिना लाडली जी के नहीं रह सकते। अगर राम रूप में प्रभु अवतरित होते हैं तो शियाजू के रूप में प्रियाजू ही है, नारायण रूप में श्री कृष्ण है तो लक्ष्मी जी के रूप में प्रियाजू ही विराजमान है। जितने भी जहां भी सर्वशक्तिमान भगवान विराजमान है, वहां विराजमान है प्रियाजू। पुरुष रूप में प्रभु है तो प्रकृति रूप में प्रियाजू के अंश से वही महामाया है, दूसरा कोई नहीं। प्रिया प्रीतम के सिवा दूसरा कोई नहीं। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, ये तत्व दर्शन है। लेकिन लीला दर्शन वृंदावनम न परित्यज्य पाद में कम न गच्छति, ये हमारी प्रिया प्रीतम की जोड़ी न कहीं से आई है, आयातम न कुतश्चन, और क्वचन नो गंत्र स्मरई काम बुधऊ पारावार विवर्जिते विषमे अनाद्यंत कालम लुठत गौरव श्यामल दिव्य कांति सहजात्याश्चर्य कैशोरकम यत्रास्ते मिथुनम मिथोंग मिलना जीवनस्तु मस्तद्वनम। ये प्रिया प्रीतम की जोड़ी ना तो कहीं से आई है और ना ये यहां से एक कदम कहीं जाते हैं। नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन, यहां दोनों पारावार विवर्जित अत्यंत महामहिम काम सागर में निमग्न रहते हैं। काम का तात्पर्य अनंग, अनंग अर्थात प्रेम, प्रेम सागर में निमग्न रहते हैं। नित्य कैशोर अवस्था, परस्पर अंगों का मिलन ही इनका जीवन है, और परस्पर मिलन कराना ही सखियों का जीवन है। अद्भुत सुख बरस रहा है। बस प्रकृति जन्य वृत्ति हमारी हट करके प्रभु में तल्लीन हो, और प्रभु कृपा करके प्रियाजू के चरणों की रति दे, और प्रियाजू में ठसक आ जाए, हमारी स्वामिनी और रसिकों का संग हो जाए, तो राधा तत्व का परिचय मिल जाए। नहीं, राधा तत्व का परिचय प्राप्त करने के लिए ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद, राधा चरणारविंद कैसे, ब्रह्मा और ईश्वर शिव और भी जो है इनके लिए सुदुरूह पदारविंद, ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद, जो श्री जी के चरणारविंद है, ये इन बड़े बड़ों के लिए भी दुर्लभ है। कभी ऐसा कहीं लिखा नहीं मिला कि ब्रह्मा जी ने महावर रचना की, श्री जी की, महादेव जी ने महावर रचना नहीं। सुदुरूह पदारविंद श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभवाया। श्री प्रिया प्रीतम की लीला का तात्विक स्वरूप क्या है? बोले इनके तात्विक रूप को वही जान सकता, पहले ये जान ले कि ये एक हैं। परम तत्व, ब्रह्म तत्व, रस तत्व, जो भी कहो ये एक हैं। पहले उपासक को समझना होगा। अगर एक नहीं मानेगा और दो मानकर भेदभाव करेगा तो फिर ठीक नहीं समझ पाएगा। एक ही लीला के लिए दो रूप धारण किए। प्रभु श्री कृष्ण ही प्रिया रूप धारण किए, और प्रियाजू के रोम रोम से सखियों का प्रादुर्भाव हुआ। जो नित्य सहचर्या हैं
एक साधन के द्वारा सहचरी भाव की प्राप्ति, एक जो नित्य सहचरियां हैं ये प्रियाजू के रोम रोम से प्रकट हुई और प्रियाजू के हृदय से हित सजनी जू का प्रादुर्भाव हुआ। हित स्वरूप सो विविहिये, इनका निवास हृदय में, हित माने प्रेम, तो प्रियाजू का प्रेम जो प्रकट हुआ वो हित सजनी के रूप में है। ये दो रहते हुए भी एक हैं और एक रहते हुए भी दो हैं। इसीलिए श्री हरिवंश सुरीति सुनाऊं, श्यामा श्याम एक संगाऊं, छीने कबहु न अंतर होई, प्राण सु एक देह है दोई। राधा संग बिना नहीं श्याम और श्याम बिना नहीं राधा नाम। आप राधा नाम विराजमान क्यों, श्याम वही विराजमान है। इसका भाव ये नहीं लेना चाहिए कि श्याम के बिना राधा नाम नहीं लेना चाहिए, ऐसा भाव नहीं। श्याम बिना नहीं राधा नाम, आप राधा बोल रहे तो उसमें श्याम विराजमान है। आप राधा नाम की सेवा कर रहे हैं उसमें प्रिया प्रीतम विराजमान है। राधा संग बिना नहीं श्याम, जहां श्याम सुंदर विराजमान है वहां किशोरी जी हैं, जहां राधा नाम विराजमान है वहां श्याम सुंदर विराजमान है। एक ही दो हैं, दो ही एक हैं, अलग रह ही नहीं सकते। दो प्रिया प्रीतम, एक परमानंद भगवत स्वरूप, ये कभी अलग रह ही नहीं सकते। हमारे प्रिया प्रीतम कभी अलग नहीं रह सकते। जहां श्याम सुंदर वहां प्रिया जो है, जहां राधा जो वहां प्रिय श्याम सुंदर है। जहां राधा नाम है वहां श्याम नाम विराजमान है, जहां श्याम है वहां राधा विराजमान है। इतना भी अंतर नहीं है। छिनेक कबहो न अंतर होई, प्राण सु एक देह है दोई। इनमें कभी श्री कृष्ण राधा रूप हो जाते हैं और कभी राधा श्री कृष्ण रूप हो जाती है। युगल रूप से निरंतर विहार वृंदावन में करते रहते हैं। इनमें कौन श्याम सुंदर और कौन राधा पहचानना मुश्किल है। श्याम रंग श्यामा रंगी, श्यामा के रंग श्याम। कभी श्याम सुंदर हा लाडले प्राण प्रीतम पुकारने लगते हैं, कभी प्रियाजू हा प्रिया पुकारने लगते हैं। तो सखिया यही नहीं समझ पाती हैं इनमें श्याम सुंदर कौन है, इनमें प्रिया कौन है। कभी प्रिया श्याम सुंदर, कभी श्याम सुंदर प्रिया। ये प्रिया प्रीतम एक दूसरे की आराधना भी करते हैं। कभी श्री कृष्ण की आराधना श्री किशोरी जी करती है। वृषभानुनंदिनी मधुर कल गावे, विकट घर तान चरचरी तालुसो, नंद नंदन मनस मोद उपजावे। अभिनय निपुण लटक लट लोचन, भ्रकुटी अनंग नचायो, ताता थे भरत नूतन गति, पति ब्रजराज रिझायो। भूषण बसन विविध पहिरे तन, पिय मोहन हित साजु, बनी वृषभानुनंदिनी आजू। कभी लाडली जू आराधक बन जाती हैं और लालजू की आराधना करते हैं। लुलित नौ लवंगोदार कर्पूर पूरम, प्रीतम मुख चंद्रोदीर्ण तांबूल खंडम। प्रीतम का प्रसादी पान पा रहे हैं, प्रीतम को नृत्य करके रिझा रहे हैं, प्रीतम के लिए अंग अंग में आभूषण धारण किए हुए हैं, प्रीतम के लिए गान कर रहे हैं। प्रीतम की सुख की हर बात मुको तो भावती ठोर प्यारे के नैनन में, मेरे तन मन प्राण होते प्रीतम प्रिय। श्री कृष्ण की कभी ये आराध्या रूप हो जाती है। श्री कृष्ण इनकी आराधना करते हैं, इनके चरणों में महावर लगाते हैं, चोटी गूंथते हैं, पान की बीड़ी देकर प्रसादी पाते हैं, हाथ जोड़कर आज्ञा के लिए बाट जोहते रहते हैं कि प्यारी जू कब आज्ञा कर दे सेवा की। तो दोनों आराधक और दोनों आराध्य, दोनों श्यामा और दोनों श्याम, और दो होते हुए भी एक, एक होते हुए भी दो। इनका रहस्य जो इनका हो जाए वही जान सकता है, बाहर से नहीं जान सकता, विद्वता से या ज्ञान से नहीं जान सकता। जो प्रिया प्रीतम का हो गया, इनके रहस्य को वही जान सकता है जो इनको होई, ये उनका हो गया, श्यामा श्याम का हो गया। प्रधान सखियां कौन है जो अधिकार रखती हैं स्वामिनी जी पर? ललिता जू, विशाखा जू, चित्रा जू, इंद्रलेखा जू, चंपकलता जू, रंग देवी जू, तुंग विद्या जू, सुदेवी जू। क्रम का भेद है अलग अलग, पर ये अष्ट सखियां श्री जी पर अधिकार रखती हैं। अगर श्री जी को कहें बैठ जाओ तो बैठ जाएंगे, श्री जी को कहें चलो तो चल देंगी। और इन अष्ट सखियों में हित सजनी विराजमान है। हित की मूर्ति
ये हित सजनी ही अष्ट सखियों के रूप में है। अगर आप भाव दृष्टि से देखेंगे तो हित सजनी अलग नहीं है। सुनो न सखी सहित ललितादिक, निरख निरख नैनन किन फूलो। जैसे हित हरिवंश रसिक ललितादिक, लता भवन रंध्रन अवलोकन। ये सखियां कौन है? ललिता जो, विशाखा जो, चंपक लता जो, चित्रा जो, तुंग विद्या जो, इंद्रलेखा जो, रंग देवी जो, सुदेवी जो और अन्य अन्य समस्त, ये सब हित है। हित, ये सब हित सजनी है। ये सब हित सजनी है, हित की मूर्ति है। इतना भी अंतर नहीं है कि कोई हित सजनी अलग है और ललिता जो अलग है, विशाखा जो अलग है। एक नाम केवल अलग कहने के हैं, तन केवल अलग कहने के हैं। सबके प्राण एक है, सबके मन एक है, सबकी रुचि एक है और सबकी सेवा एक साथ होती है। अगर एक पान पवा रही तो सब पान पवा रहे उस समय। अगर एक उच्छिष्टामृत पान का स्वाद ले रही तो समस्त सखियों के मुख में उच्छिष्टामृत का स्वाद पहुंच गया। एक सखी भर नेत्र देख रही तो अनंत सखियों के नेत्रों में रूप समा गया। ये निकुंज रस उनकी कृपा से समझ में आता है। जो प्रधान प्रधान सखियां हैं वो श्री जी पर अधिकार रखती है। अगर घोर पापी को भी वो कह दे तो श्री जी उनको दर्शन दे देंगी। इसलिए सबसे पहले सखियों को प्रसन्न करना है। कैसे पापी क्यों न हो, हरिवंश नाम जो ले, अलक लड़ेती रीझ के महल खवासी दे। हित सजनी जो प्रसन्न हो जाए, सखी प्रसन्न हो जाए तो सारा वैभव सखी का है। वृंदावन वैभव प्रियाजू का, लालजू प्रियाजू के और प्रियालाल सहचरी के। तो सहचरी का समस्त वैभव, वृंदावन प्रियालाल, ये सब सहचरी का वैभव है। अगर वो कृपा ना करे तो नित्य विहार रस में प्रवेश नहीं हो सकता। इसीलिए ना पाई है बिन स्वामी या केली, विपिन बसत बैराग जुत जो लड़काई खेल। चाहे जितना तप कर ले वृंदावन में रहते हुए भी, जब तक सखी की कृपा नहीं होगी तब तक नित्य बिहारी श्यामा श्याम का दर्शन नहीं होगा और श्यामा श्याम की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए सहचनिया आचार्य के रूप में अवतरित हुई। हित सजनी बपू हरिवंश महाप्रभु, विशाखा जू का स्वरूप श्री हरिराम व्यास जी, ललिता जू का स्वरूप श्री स्वामी हरिदास जी महाराज। ऐसे सखियां प्रकट हुई अपने रस को प्रदान करने के लिए। ये सखियां अधिकारिणी हैं और जिस पर कृपा कर दें तो अब हम पर कृपा सोचनी थोड़ी है। हम हित सजनी के परिकर के हैं। आपके मन में ठसक आती है कि नहीं आती? ये आनी चाहिए। हम हित सहचरी के परिकर के हैं, हम हित मंडल हैं, हित परिकर हैं। अब हमको निकुंज जाने से कोई रोक पाएगा क्या? अगर हम निकुंज नहीं पहुंचे तो निकुंज हमारे में पहुंच जाएगा। दो में एक बात समझ लो, तत्र तत्र श्री राधिका निकुंज मंडली हृदय में। अगर हमें निकुंज नहीं ले जाया गया तो मेरे हृदय में निकुंज आ जाएगा। कहां? जहां भेज देंगे, बोले जाओ फिर एक बार मृत्यु लोग और हमारा जस गाओ जाके, तो जय हो। अब उसके नेत्रों में, हृदय में प्रिया प्रीतम नित्य विहार रस, और जन्म से लेकर जब तक रहेगा तब नित्य विहारी का यश गान करेगा और चला जाएगा। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भीर नारके परमे पदे थवा, तत्र तत्र राधिका निकुंज मंडली हृदय में विराजमान, तत्र तत्र हृदय में विराजमान। वहां वहां श्रीजू अपनी निकुंज मंडली के साथ हमारे हृदय में विराजमान रहे। क्या भक्त को मुरली ध्वनि, प्रियाजू की नूपुर ध्वनि सुनाई दे सकती है? क्या उनके श्रीअंग की मधुर दिव्य गंध, क्या उनके मधुर अंगों का स्पर्श ये प्राप्त हो सकता है? अवश्य। जब खूब नाम जप किया जाता है, आठों पहर श्री जी की सेवा की जाती है, भाव में हर समय मगन रहा जाता है, दर्शन, स्पर्श, संभाषण ये सब संभव है। पर पहले अनन्य हो, श्री जी के अनन्य। किसी ने प्रश्न किया था अभी एकांतिक में कि अनन्य का स्वरूप क्या है?
हमारी दृष्टि में ही कोई अन्य ना आवे। हम जिस आराध्य देव के रूप में मगन हो, वो रूप हमारे नेत्रों में छा जाए, हमें ना स्त्री दिखाई दे ना पुरुष दिखाई दे। जैसे अनन्यता का एक दोहा है, रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस में। कितने लोग इसका पालन करते हैं। जबान से नहीं बोलूंगा अगर राधा यश नहीं है तो, कट जाए मेरी जबान, आंख फूट जाए जो किशोरी जो के सिवा और कुछ देखूं, मेरे कान फूट जाए जो प्रियालाल के जस के सिवा और कुछ सुनो। राहो को काहू मन ही दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो त्रंचिए। तिनका लेकर शपथ करके कहता हूं, मेरे प्राणनाथ श्यामा जो, मात्र श्यामा जो, ये ठसक, ये अनन्यता, जब ऐसी अनन्यता आ जाती है तो बात बन जाती है। अब ये अनन्यता बिना रसिक अनन्यों के नहीं आती। महापुरुषन ने सब रस गायो, देखनो ये है कि उनको हियो कहां ठहरानो, ताहि गहनो। महापुरुषन ने सब रस गायो, देखनो ये है कि उनको हियो कहां ठहरानो, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो त्रंछे। जब अनन्यता आती है, आंखों में बस जाए गोरे चरणारविंद नूपुर सहित, ऐसे देखो तो दिखाई दे रहे गोरे गोरे चरणारविंद, महावर लगे हुए दिखाई दे रहे तुम्हें? देखो यार, अपने भाव देश में देखो, सामने बगल में त्रिभंग ललित गति लालजू के चरणारविंद, वैसे ही नूपुर जैसे प्रियाजू के, और पार्श्व में ही दोनों चरणारविंद सीधे रखे हुए हैं और गोरे चरणारविंद। महावर रचना है, चित्रकारी की अत्यंत सुकुमार और तेजोमयी अंगूठियां जो श्री चरणों में, नख कांति पूछो मत, ऐसा लगता है करोड़ों चंद्रमा लुट रहे हैं प्यारी जू के श्री चरणों की नख कान। भावना में थोड़े थोड़े तो आ ही गए होंगे। हाँ, अपने भाव के अनुसार तो आ ही रहे हैं यार, हमें तो लय दिखाई दे रहे। श्री जी इतनी कठोर लई है, आप जितना सुमिरन करते हो उसके अनुसार आ रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो इस समय आ रहे हैं, छोटी सी भावना में भी झलक रहे होंगे। हमें तो ऐसा विश्वास है कि अगर थोड़ा भी राधा नाम जप कर रहा होगा तो झलक रहे होंगे, क्योंकि हमारे स्वामी जी बहुत करुणामयी है, बहुत कृपामयी। नहीं भाई, ऐसे नहीं, परम शीतल माश्रया। देखो यार, खुला दिखाई दे रहे हैं यार, खुला। प्रियाजू के चरणारविंद, प्रियाजू के नूपुर धुनी वैसे है दुर्लभ। आप लोग जो कह रहे हैं आ रहे हैं, ये इसी भूमि का प्रताप है, राधा नाम का प्रताप है जो आप ऐसा कह पा रहे हैं। नहीं तो तेजो रूप निकुंज कलयन नेत्रादि पिंड स्थितम, जहां ब्रह्म तेज को ज्योति, जहां योगेश्वर धरे ध्यान, ताही को आवरणता नहीं पावे को जान। पर हमें इतना विश्वास है कि अगर कोई थोड़ी भी शरणागति श्री जी के चरणों के लिए है तो मेरी लाडली इतनी कृपालु है कि हम तुम्हें कैसे बताएं, बता ही नहीं सकते। कहा कहूं एक जीव श्री सखी बात की बात हो छाई हुई है। आप अब कैसे, अब ऐसा हो टच करने वाला कुछ तो हम आपको दिखाएं, छाई हुई है। आगे कुछ गति नहीं जाओगे कहा, जाएंगे कहा, जाएंगे कहा। वो इतने कृपालु हैं, इतने करुणामय हैं कि थोड़ा अपनापन हो तो अपने दिमाग में आ जाते हैं। यार ऐसा नहीं हो सकता, मुझे नहीं लग रहा प्रियालाल ऐसा, ये इतने कठोर नहीं है प्रभु, बहुत करुणामय हमारे युगल सरकार है। जितना हमारा भाव है उसके अनुसार तो आ रहे हैं, जितना हमारा भाव है, जितनी हमारी क्षमता, जितना हम सह सकते हैं उतना हमारे सामने युगल सरकार है। हमारे भाव में, हमारे भाव में क्या, हम तो इस समय लग रहा है जितने बैठे हैं सबके भाव में है। जितना हमारी क्षमता है उसके अनुसार है। क्यों, देखो बगल में सांवले सरकार के चरणारविंद और लाल लाल तलवे, सांवल चरणों में महावर, बगल में गोरी जू के चरणारविंद दिखाई दे रहे। अगर आप भावना करते नहीं तो बात अलग है, नहीं अगर भावना करते तो भाव करते, अब भावना अपने करो या ना करो तो अलग कब रह सकते हैं, कब रह सकते हैं। उनको हमसे ज्यादा उनको आसक्ति हमसे है, हमसे ज्यादा आसक्ति उनकी हमसे है। हम उनके शरणागत हैं,
हम उनके जिलाए जी रहे हैं। धोखा न करें, अगर हम कपट न करें और खुले भाव से हम कहें तो देखो, हमें तो लग रहा है कि कोई समय ऐसा बाकी नहीं होगा जिसके भाव में ना आ रहा हो, अगर शरणागत है तो। ये खुली इसलिए बात है कि हम सब शरणागत हैं, हम कोई गैर नहीं है। सब जितने बैठे हैं सब लाडली जी के ही तो आशिक जन है। कहाँ जाएंगे? उनके चरणारविंद जाएंगे कहाँ? उनके सिवा हमारा कोई नहीं और हमारे सिवा उनका भी कोई नहीं। ये भी बात समझ लो। वो ऐसे प्यार करते हैं, वो ये नहीं प्यार करते कि उनके बहुत है, वो बिल्कुल ऐसे प्यार करते हैं कि हमारे सिवा उनका कोई नहीं तो उनके सिवा हमारा कोई नहीं। भगवत रसिक जी जरा सा इधर उधर हो जाए तो भगवत भगवत करके चिल्ला पड़ती थी श्री जी, तो क्या और सखियां नहीं थी क्या? नहीं, वो प्यार ऐसे करती है जैसे हम प्यार करते हैं, वैसे श्री जी हमको प्यार करते हैं। तो कृपा से सब कुछ सुलभ हो जाता है। ये जो हमारा भगवत मार्ग है, ये कृपा मार्ग है, इसमें सब कुछ सुलभ हो जाता है। दिव्य अनुभव शुरू हो जाते हैं जब अंदर से समर्पण हो जाता है। अंदर से समर्पण, सारा भार दे दो ना श्री जी को, साधन का भी भार दे दो, साध्य का भी भार दे दो। अब आप जानो श्री जी अपना एक बात पकड़ते हैं, सुमिरन। सुमिरन न छोड़े। हम जीवन में एक ही बात बस अब रह गई है, कुछ नहीं रह गया जीवन में, अब एक ही बात रह गई है, बस पतंग की डोरी न छूटने पावे। प्रियालाल पतंग है, उनकी डोरी है नाम, उनका सुमिरन, बस उसको पकड़े रहना है। पतंगो यथा त्वा मनुभ्राम्य माना, स्वयं नाम कीर्त्या हरिम प्रीति अच्छ। स्वयं हरि जिनके नाम का कीर्तन करते हैं, वो नाम न छूटने पावे, वो नाम हर समय चलता रहे। कुछ दुर्लभ नहीं, कुछ दुर्लभ नहीं। वृंदावन धाम है, यहां तो सुलभ ही थोड़े भजन में प्रियालाल झलकने लगेंगे, थोड़े भजन में। यहाँ भजन प्रधान नहीं, यहाँ कृपा प्रधान है। हम लोग उनका जूठन खा के पड़े हैं उनके चरणों में, तो उनके चरणारविंद जाएंगे कि हाँ आपकी कृपा से हमको झलक रहे हैं, तो आपको क्यों नहीं झलकेंगे? गुरुदेव कृपा करेंगे, इसमें रसिक कृपा करेंगे। सब संतों की कृपा हुई तब गुरुदेव मिले, और गुरुदेव की कृपा हुई तो इष्ट देव मिले। अब इसमें हमको अपने गुरु की कृपा मनानी है। हमारे गुरु हैं हरिवंश चंद्र जी, वो कृपा करे तो लाडली लाल झलकने लगे नेत्रों में। पूरा जीवन हरिवंश चंद्र जी के जब नाम कर दिया, पूरा एक एक कदम हमारी जो चेष्टाएं, एक एक वाणी से, हस्तेंद्री से, पादेंद्री से, श्रवणेंद्री से, नेत्रेंद्री से, सब हरिवंश चंद्र जी के लिए। तो गुरु हरिवंश कृपा से लाडली लाल तो खिलौना है, प्रधान तो हरिवंश चंद्र जी है। ये खिलाड़ी है, हित खिलाड़ी है, प्रेम खिलाड़ी है, और प्रेम के खिलौना दो, खेलत है प्रेम खेल। वो जब चाहेंगे तुम्हारे हृदय में खिला देंगे। बस ये आ जाए शपथ पूर्वक मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपास, ये दृढ़ता से आ जाए, बस बात बन जाएगी। अब जैसे जैसे हम कहते जाते हैं वैसे वैसे वो सामने आते और चले जा रहे हैं कि हाँ मैं, यही है, सबके भाव में है। कल्पना और सूचना संसार में होता है, इसमें भाव देश ना, भावोत्सवेन भजताम रसकाम धेनुम। दर्शन कृपा, कृपा से दर्शन। देखो कोई साधन नहीं बताया, कृपा बताई। हम रोएं, हम प्रार्थना करें प्यारी जू से, अब हमसे तो नहीं बन पाएगा, कृपा से है, कृपा। और वो कृपा बरस रही है यार, बरस रही है, बहुत कृपा है, चारों तरफ कृपा है। हम अधिकारी नहीं फिर भी कृपा है, बहुत कृपा है। लाडली जी की अपार कृपा है, असीम कृपा है, सब कुछ हो सकता है। एक बात याद रखनी चाहिए, जो तुम्हारे ध्यान में आ रही हैं, ये कोई कल्पना रही है, वो आ रही है श्री जी या लाल जी। अभी जो रुक करके सबसे सपोर्ट ले रहे थे कि आपके भाव में है, तो कह रहे हैं एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो तुम्हारे ध्यान में झांकी आ रही है, ये कल्पना नहीं तुम्हारी, वो आ रहे हैं। और उसमें अब साक्षात्कार आगे जो प्रगट में, जैसा जैसे हम आप बैठे हैं, अब इसके लिए पूर्ण तन्मयता चाहिए। यद्यपि ध्यान में भी आना बड़े सौभाग्य का विषय है, पर साक्षात्कार इससे अलग होता है। इसे साक्षात्कार नहीं कहते, साक्षात्कार इससे अलग होता है। और वो होता है ऐसे जैसे हम आप बैठे हैं, हम आप जैसे बैठे हैं। पर यह ध्यान भी कोई साधारण नहीं है। ध्यान में आना मतलब वो आ रहे हैं, पर साक्षात्कार और अलग है।
वो ऐसे साक्षात होता है। तो कौन सी साधना करे जिससे इनका साक्षात्कार हो जाए? बोले दो मार्ग हैं, एक विधि मार्ग और एक राग मार्ग। विधि मार्ग में भजन को विशुद्ध बनाना होता है, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। उसमें भगवान की भगवत्ता भी मिली होती है, ऐश्वर्य भी मिला होता है, उससे भी भगवान का दर्शन होता है। ऐसा नहीं कि विधि मार्ग से चलने वाले को भगवान का दर्शन नहीं होता, पर राग मार्ग से बहुत जल्दी हो जाता है। राग आसक्ति, पद गा रहे हैं तो आसक्ति पूर्वक, नाम जप कर रहे हैं तो आसक्ति पूर्वक, सेवा कर रहे हैं तो आसक्ति पूर्वक। कैसे यार बता, हमारे शब्द नहीं है। जब कुंज भवन की रचना करके वहां राधा पी जी को शयन कराते हैं, फूल बंगला जब जाता है, फूल बंगला, अब कैसे तुम्हें बता रहे, बात मतलब साक्षात है। ये जो आपके घर में ठाकुर जी हैं, आप इनके कभी चरण चापते हुए इनको शयन कराएं, कभी इनको दुलार करें, कभी इनको प्यार से, फिर आप देखें कैसे आपके साथ व्यवहार करते हैं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति में देखें। अब चूंकि ये ऐसा विषय है कि वाणी में सामर्थ्य नहीं कि हम कह सके, बस इतना जरूर कहते हैं कि वो हैं, आपके समीप हैं, आप शरणागत हो, आप आसक्ति पूर्वक करो सेवा, आसक्ति पूर्वक नाम जप करो, आसक्ति पूर्वक पद गाओ, फिर आप देखो। बस हम फिर ये कहते हैं, हम कैसे बताएं तुम्हें। वो शब्दों में वाणी एक प्राकृतिक है, इसकी प्रकृति जन्य वाणी में सामर्थ्य नहीं, उनकी कृपा, उनका दुलार और उनका अपनापन। बस इतना समझ लो कि दिमाग में वो भर जाते हैं, वही दिमाग में भर जाते हैं। दुर्लभ मधुर प्रेम को प्राप्त करना राग मार्ग से, राग पूर्वक, आसक्ति पूर्वक, सेवा में आसक्ति, नाम में आसक्ति, पद गायन में आसक्ति, नृत्य करने में आसक्ति। कभी कभी तो हमें लगता है कि आपके बड़े सौभाग्य है, हिम्मत नहीं है सबकी प्रियालाल के आगे नृत्य करने की। प्रियालाल आप पर कृपा किए हुए इसलिए नृत्य कर, नहीं तो हिम्मत नहीं है। हमारे मन में उत्साह भी होता है तो शरीर की सामर्थ्य नहीं है, और हिम्मत भी नहीं है, हिम्मत भी नहीं है। प्रियालाल के सामने भावभंगियां प्रकट करना, ये उन्हीं की कृपा से होता है, और बहुत बड़ा साधन है प्रियालाल के रिझाने का। वो रीझ चुके हैं यार, अब उनको रिझाना क्या है, वो तो रीझे हुए हैं, पीछे पीछे डोल रहे हैं। तुम देखो तो मुड़ करके, वो हर समय साथ है। ये हम केवल भाव की बात नहीं कह रहे, नहीं, वही पर्दा हटा भी देंगे। भगवत रसिक जी ने कहा ना कि हाँ, पर्दा फाड़े कपट के झपट लाडली लाल, उन्हीं के ऊपर छोड़ दो, वो पर्दा भी हटा देंगे। तो प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, कई स्तर हैं रागानुगा भक्ति के, राग के, जो प्रभु में अनुराग करके किया जाता है। एक बात हम तुम्हें अपनी तरफ से बता देते हैं कि श्री राधा नाम परम प्रेम प्रदान करने वाला है। जब किसी के मुख से रा निकलता है तो श्री कृष्ण अपने सर्वस्व को न्यौछावर कर देते हैं, और जब धा उच्चारण करते हैं तो प्रियतमा के चरणों में प्रेम प्रदान कर देते हैं। राधा नाम ही समस्त भगवत ऐश्वर्य और भगवत प्रेम को प्रदान करने वाला है। इसलिए जिसको प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार करना हो, राधा राधा नाम रटे, नाम सुने, नाम का ध्यान करे। शब्द लिखा हुआ है पीछे पीछे, शब्द लिखा हुआ है पीछे पीछे, लिखा है ना, पीछे पीछे चलने लगते हैं प्रियालाल, पीछे पीछे प्रियालाल उसके चलते हैं जो नाम हर्ष। हमें अपनी कमी दूर करनी है, बस शिकायत नहीं प्रभु की तरफ से, उनकी तरफ से शिकायत नहीं हो जाएगी, वो बहुत ईमानदार हैं। बेईमानी हमारी तरफ से है। सुमिरन में कमी नहीं होनी चाहिए, हमारा सुमिरन एक तार होना चाहिए, फिर परिणाम आप देख लेना। श्री कृष्ण उसे खींचते हैं निकुंज की ओर जो राधा नाम रखता है, श्री जी को खींचते हैं भक्ति की ओर, और भक्त को खींचते हैं श्री जी की ओर। ये काम श्री कृष्ण करते हैं। लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए, उभय आकर्षण, इसीलिए कृष्ण है।
भक्त का चित्त घसीटते हैं श्री जी की तरफ और श्री जी का चित्त घसीटते हैं भक्त की तरफ। अब हमें क्या, हमें तो केवल राधा राधा बोलना है, राधा 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 राधा। जब प्रेम प्रकट होता है तो क्या होता है, कह रहे अनन्य ममता हो जाती है इष्ट में, अनन्य ममता। काम लेश मात्र भी नहीं रह जाता, गंध भी काम की नहीं रह जाती, उसकी कल्पना नहीं होती। जो सोचेगा वो साक्षात उसके सामने है। जब प्रेम देव प्रकट हो जाते हैं, जो भावना जैसी, अब फिर वही शब्द आता, कैसे बताएं तुम्हें। बीच दोपहर में वर्षा ऋतु की शोभा, जब छटक धूप है, खुले नेत्रों से देखो तो वर्षा ऋतु की शोभा, अलग अलग कुंज निकुंजों की अलग अलग शोभा। हमारे सुमिरन में कमी नहीं होनी चाहिए, बस हम आगे की बात, सुमिरन नहीं होनी। सुमिरन जो नहीं हो रहा तो जितना अंतराय है उतना ही अंतराय प्रियालाल से समझ लीजिए। अगर निरंतर सुमिरन होने लगा तो ये सब सुलभ है, ये सब सुलभ है। काम की लेश मात्र गंध नहीं। जैसे तुमसे कहा जाए तुम बमन खाओ, उल्टी खाओगे, छी। विष्ठा का सानिध्य, मल का सानिध्य, छी। विष का भक्षण, जरा सा भगवत प्रेम उदय होते ही ये सब ऐसे हो जाते हैं, छी हो जाते हैं। रमा विलास राम अनुरागी, सुनिर्मल, समुज्वल, प्रगाढ़ आसक्ति इष्ट में जब प्रकट हो जाती है, उसी को प्रेम कहा जाता है। इस प्रेम प्राप्ति का एकमात्र उपाय है निरंतर सुमिरन, निरंतर भजन। खूब भजन करो और भजन का बल ना रखो, बल कृपा का रखो। और हम श्री जी के हैं, जैसे भी श्री जी के हैं, पक्का श्री जी के हैं। कोई श्री जी भी कह दे कि तू हमारी नहीं, तो भी हम श्री जी के हैं। इतनी हमें ठसक रखनी है कि कोई जैसे अन्य की तो बात जाने दो, स्वयं श्री जी कह दे कि तू हमारी नहीं है, तो आखिरी में निकलता है नहीं निकलता है, तू हमारी नहीं है। तो हम ऊपर वाली नहीं सुनेंगे, नीचे वाली सुन लेंगे, है तू हमारी बीच वाली हटा देते हैं। श्री जी भी कहे तो हम नहीं मानना, हम श्री जी के हैं। बिल्कुल सरस बात समझ लो, हमारा उद्धार हो चुका है। हम अपनी बात